हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको हमारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं वो मिलेंगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आपको इस पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पे आपको दिखेंगे जो हमारे सारे कोर्सेज हैं, हम जो ऑफर करते हैं वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कोर्सेज में क्या ऑफर करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम बाइलिंगुअल कोर्स ऑफर करते हैं, मतलब आपको हिंदी में भी मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा। डेली बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो हम डेली बेसिस पे आपके साथ कवर करते हैं। एप्लीकेशन में भी ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर 20 क्वेश्चंस की एक क्विज होगी इसके साथ साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हम पूरे कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं। इसके अलावा अगर वीकली की बात करें, वीकली में भी आपको 50 क्वेश्चंस की एक क्विज मिलेगी हर हफ्ते। इसी के साथ साथ हर हफ्ते आपको वीकली बेसिस पे क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उस पूरे हफ्ते के कंपाइल्ड क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मंथली की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है हमारा। मंथली वीडियोस में आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, एंड टॉप 100 क्वेश्चंस की आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें उस पूरे महीने के जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आंसर होंगे, जो सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस होंगे, वो क्वेश्चंस बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो आप देख रहे हैं, आप हमारे कोर्स से आपको कितना सारा कंटेंट मिल रहा है, जो आपकी रिवीजन में कितना ज्यादा हेल्प करने वाला है। डेली, मंथली, वीकली, ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी क्विज़ेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हमने बात की, ये सारा ही कंटेंट आपको बाइलिंगुअल हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहना है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो सभी कंटेंट को एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं हमारा। आप अगर रेफर करना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल पे जाके आपको दिखेगा हम किस तरीके से बच्चों की कितने अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी डेली, वीकली और मंथली की बात। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, हम बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कराते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे, हम आपके कवर करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में आए, चाहे हमें उसे जीएस में कवर करना पड़े। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, हम बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्विज भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। जब भी कुछ नया क्वेश्चन बनता है, हम आपको टारगेट हमारा यही रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक वाइज कंटेंट क्या होता है, जैसे कोई नई एप्लीकेशन आई है, कोई नेशनल अफेयर्स है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, कोई अवार्ड का क्वेश्चन है, कोई नई बुक रिलीज की गई है, या हम इंपॉर्टेंट डेज जो कब कौन सा दिन मनाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या कोई नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सारे क्वेश्चन से जीएस में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो और ये टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अफेयर्स, आपका जो जीएस सेक्शन होगा वो बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और ये हम मंथली बेसिस को आपको कराते हैं, मतलब हर महीने हम आपको इनकी टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी कवर करते हैं। इन दी एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को जाके चेक कीजिए, एंड यूट्यूब चैनल को भी आके चेक कीजिए, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे डिफेंस से रिलेटेड अप्रैल मंथ के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, एंड नोट्स बना के ज़रूर कर चलना। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वीडियो की, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हर वीडियो में मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि नोट्स बनाएंगे ना तो आपकी प्रिपरेशन होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। आपकी प्रिपरेशन देखिए कितनी अच्छी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईमैक्स 2022 की। पूछा जाएगा कि पहला एडिशन आईमैक्स एक्सरसाइज का कहाँ हुआ। आईमैक्स एक्सरसाइज क्या है, आईमैक्स की फुल फॉर्म बताओ, आयोन्स की फुल फॉर्म बताओ। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। कहाँ पे हुई थी पहली एडिशन आईमैक्स एक्सरसाइज, लोकेशन पूछेंगे। तो आईमैक्स है क्या, आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। आई से आयोन्स, आयोन्स क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम
EX से एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो हो गई फुल फॉर्म। इसका पहला एडिशन हुआ था अभी, और कहाँ पर? गोवा में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखना, ठीक है। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज का पहला एडिशन कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। किसके द्वारा पूछा जा सकता है? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? अरेबियन सी में एंड गोवा पोर्ट में। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि अभी गोवा में हुआ था ये, बस ये अरेबियन सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको याद रखना है 2 फेज में हुआ था। पहला फेज है आपका हार्बर फेज, दूसरा फेज है आपका सी फेज। हार्बर फेज हुआ था आपका गोवा में, और जो सी फेज है ये हुआ था आपका अरेबियन सी में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने क्या बताया? हार्बर फेज कहां पर? मार्मोगोआ पोर्ट गोवा में, और जो सी फेज था ये हुआ था आपका कहां पर? अरेबियन सी में, इसीलिए, ठीक है। और इसका पहला एडिशन था, इसलिए ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है कि जो लिटोरल स्टेट्स है ना इंडियन ओशन रीजन में, लिटोरल स्टेट्स क्या होती हैं? वो कंट्री जिनके कोस्ट लाइन लगती है, तो उन लिटोरल स्टेट्स को साथ में लेके आगे बढ़े, फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट किए जाएं, ठीक है, एक दूसरे का सिक्योरिटी कॉपरेशन बना रहे। इसी वजह से ये आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, और यही रीजन था आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज का, ठीक है। आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका पहला एडिशन कब हुआ? 2022 में हुआ। कहां पर हुआ? गोवा में हुआ पहले, ठीक है, जो कि हार्बर फेज था, और उसके बाद कहां पर हुआ? अरेबियन सी में, जो कि सी फेज था। चलिए सेकंड पर आते हैं। फिर हम बात करेंगे लमित्या की। लमित्या क्या है? ये एक एक्सरसाइज था जिसका 9वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला। कहां पर? शीशेल्स में। इंडिया और शीशेल्स की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, ठीक है। लमित्या 2022 कहां पर हुई? शीशेल्स में हुई, और इसका 9वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला। 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट एक न्यूज याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया इजराइल की एक कंपनी के साथ कि हम जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ना उसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट पे। आई रिपीट, सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक MOU साइन किया गया। किन दो कंट्रीज का, किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। कंट्री भी पूछा जाए तो इंडिया और इजराइल हो गया, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। ऑलराइट, तो और आत्मनिर्भर भारत के अंडर इस मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट को बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे खंजर एक्सरसाइज की। खंजर एक्सरसाइज का अभी हमें 9वां एडिशन देखने को मिला, और ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में कराई जाती है? खंजर, ये आपकी इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि 9वां एडिशन जिस एक्सरसाइज का अभी हमें देखने को मिला, खंजर, ठीक, याद रहेगा। कहां पर हुई थी ये एक्सरसाइज? हिमाचल प्रदेश में हुई थी। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो में है, हिमाचल प्रदेश में ये आपका स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, जहां पे इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली, जिसका 9th एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृपाण शक्ति की। ये कृपाण शक्ति एक्सरसाइज अभी कंडक्ट कराई गई थी, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा। किसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया? सबसे पहली चीज तो यही याद रखनी है, ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ये एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज थी, जो कि इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति के द्वारा कराया गया। पहली चीज तो याद हुई। फिर कहां पर कराया गया? सिलीगुड़ी में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, और ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। स्टेट पूछ लेगा तो वेस्ट बंगाल बता देना, अगर रेंज या लोकेशन पूछे तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो ट्राई शक्ति कॉर्प्स किसके द्वारा इन्होंने क्या एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? कृपाण शक्ति कराई, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कराई, ठीक, ये चीजें याद रखना। चलो एक चीज और, इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने के लिए, कि अगर कभी बैटल होती है तो इनको साथ में काम कर सकें, इसलिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट पॉलरेक्स 8 क्यों? क्योंकि इसका 8th एडिशन है। और ये नेट पॉलरेक्स क्या है? इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे हम? कैसे? बहुत ईजी से याद रखेंगे, नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स
एक्सरसाइज। तो नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज जिसका 8th एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था, 2 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी। इनॉग्रेट किया गया अजय कुमार के द्वारा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? नेट पॉलरेक्स की। कहां पर हुई थी? मोरमोगोआ हार्बर गोवा में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, किन के द्वारा? पहले वो देख लेते हैं। मोरमोगोआ हार्बर, यहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था जो कि गोवा में। ठीक है, नेटपोलरेक्स 2, और नेटपोलरेक्स जैसा हमने देखा नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज है। हम देखते हैं कोई शिप ऑयल कंटेनर्स लेके जाता है और वो ढह जाता है। उससे क्या होता है? जो ऑयल है वो आपके सी पे तैरता है, वो आपके मरीन को पॉल्यूट करता है, आपकी फिशेस की स्पीशीज को, जो भी आपके आर्कटिक के क्रिएचर्स हैं, आपके वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, वो सब क्या होते हैं? उससे इफेक्ट होते हैं। तो उसको साफ कैसे करें? हम देखते हैं वही आपका फिर क्या, क्योंकि अब ये क्या है, ऑयल ने एक सरफेस बना लिया ऊपर, इससे क्या होगा? ना लाइट नीचे जाएगी, फिर जो इसको कंज्यूम कर लेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। तो इसको, इस मरीन ऑयल स्पिल को हम कैसे डील करें, इससे कैसे इसको साफ करें, और आगे अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर कैसे रहें, इसी वजह से ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव था इस नेट पॉलरेक्स एक्सरसाइज 8th एडिशन का, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। ठीक है, ये दिखाता है कि हम कैसे स्कीमर्स की मदद से, स्टीमिंग ऑफ सिंगल शिप ऑपरेटेड कंटेनर्स कम रिकवरी सिस्टम को कैसे हम रिकवर करेंगे, फायर फाइटिंग ड्रिल्स कराई, रेस्क्यू ऑपरेशंस कराए यहाँ पर। ठीक है, कि अगर पॉल्यूशन क्रिएट होता है ऐसे, तो सबसे जल्दी हमें पहले काम क्या करना चाहिए, फिर आगे क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने के लिए, ऐसी स्पिल्स के लिए ये नेट पॉलरेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, जिसका 8th एडिशन था ये, जिसका 8th एडिशन था, और ये 2 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। ठीक है, 8 था या 9 था? हाँ, 8th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ऑलराइट, जो कि 2 दिन लंबी एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बनता है कि किन के द्वारा ये नेट पॉलरेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा मोरमोगोआ हार्बर गोवा में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। और किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गई? ये अजय कुमार के। चलिए फिर कुछ मिसाइल्स की बात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के द्वारा एक बड़ी ही खतरनाक मिसाइल को अभी टेस्ट किया गया था रिसेंटली, वो है RS-28 सरमत। ये काफ़ी डेंजरस एक्सरसाइज मिसाइल बताई जा रही है रशिया की, जिसको लॉन्च करके काफ़ी सारे बाकी नेशंस जो नेटो के नेशंस थे वो बड़े मतलब घबरा गए थे जब उन्होंने, रशिया ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया है इसको, RS-28 सरमट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल रहेगी। इसका दूसरा नाम है सतन 2। ठीक, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। एंड ये सरमट आईसीबीएम क्या होता है? पहले तो एक चीज़ ये देख समझ लो, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, जो कि मतलब इनकी अच्छी खासी रेंज होती है इन मिसाइल्स की। ये अराउंड 6000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक, और इनको बनाया किसके द्वारा गया है? माकीयीव स्टेट रॉकेट सेंटर, जो कि रोसकॉस्मोस का पार्ट है। और रोसकॉस्मोस क्या है? ये स्पेस एजेंसी है रशिया की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं RS-28 सरमत की, किसके द्वारा डेवलप की गई? रशिया के द्वारा। इसका दूसरा नाम क्या है? सतन। और रेंज क्या रहेगी? 6000 किलोमीटर तक की। चलो इंडिया की बात करें फिर। अब इंडिया ने एक अभी पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम को टेस्ट फायर किया। आप यहाँ पे रॉकेट सिस्टम देख रहे हैं, इसको टेस्ट फायर किया। इसका नाम है पिनाका MK1। MK1 क्या होता है? मार्क 1। तो पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया। किनके द्वारा? इंडिया के द्वारा। किसका है ये पिनाका? इंडिया का है। किसके द्वारा इसको टेस्ट फायर किया गया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लें तो DRDO एंड इंडियन आर्मी ने मिलकर इस रॉकेट लॉन्चर को टेस्ट किया, इस रॉकेट सिस्टम को, एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम को, पिनाका मार्क 1 को टेस्ट किया। और कहां पर किया ये भी याद रखना, पोखरान फायरिंग रेंज में, जो कि कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट पे आते हैं, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 303 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? चाइना के द्वारा लॉन्च की गई। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर बात करेंगे शाहीन 3 की। शाहीन 3 एक मिसाइल है, किस कंट्री की? पाकिस्तान की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो शाहीन मिसाइल है इसकी रेंज क्या रहेगी? शाहीन मिसाइल की जो रेंज है वो अराउंड 2750 किलोमीटर रहेगी। फिर शाहीन मिसाइल
ये आपको पूछा जा सकता है क्या ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, या एयर टू एयर है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। शाहीन 3 किस कंट्री की है? पाकिस्तान की। इन्होंने अभी इसकी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। फिर आ जाते हैं इजराइल पे। इजराइल का एक नया लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है। इससे पहले इनका क्या था? सीडोम, जो कि आयरन डोम बेस्ड सिस्टम था। ये इजराइल का आयरन बीम क्या है? इसका नाम क्या रहेगा? आयरन बीम। और ये क्या है? न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या नाम रहेगा इसका? इजराइल का वो है आयरन बीम। और इजराइल ही वो कंट्री है जो 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रही है इंडिया में। इसको टेस्ट फायर कहाँ किया गया था? नेगीव डेजर्ट में। नेगीव डेजर्ट कहाँ पर है? ये आपका इजराइल में ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखना, अगर पूछा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टेस्ट फायर किया गया था, कौन से एयरक्राफ्ट से उन्होंने इसको टेस्ट फायर किया? वो है सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट से इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया था। चलिए आयरन बीम की बात करें तो ये क्या है? फाइबर लेजर सिस्टम, जो कि किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन अ रेंज ऑफ अप टू 7 किलोमीटर, विच इज ऑफन कंसिडर्ड टू क्लोज फॉर द आयरन डोम सिस्टम टू इंटरसेप्ट प्रोजेक्टाइल्स इफेक्टिवली। मैंने बताया ना, आयरन डोम या फिर सी डोम, ये भी आपका किनका है? इजराइल का ही है। फिर अगर हम बात करें हमीश बेनेट की, ये कौन है? ये एक क्रिकेटर है, पेसर है, बॉलर है न्यूजीलैंड के। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिए सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। फिर बात करें तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट की, इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें से 3 इसमें से गोल्ड थे थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। फिर बात करेंगे वर्ल्ड चगास डिजीज डे की। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। काफ़ी डेडली डिजीज होती है और प्रोटोजोआ से इसको स्प्रेड होता है। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, 14 अप्रैल को हमने क्या मार्क किया था? इक्वेलिटी डे। इक्वेलिटी डे किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है? बी.आर. अम्बेडकर की। और ये 14 अप्रैल को किन के द्वारा मार्क किया गया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तमिलनाडु के द्वारा ऑब्जर्व किया गया 14 अप्रैल को इक्वेलिटी डे। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम बी.आर. अम्बेडकर की मेमोरी में इनको याद करते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे 14 अप्रैल को एज द इक्वेलिटी डे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कुछ और करंट अफेयर्स रिवाइज करें डिफेंस से रिलेटेड प्रीवियस मंथ्स के। चलो ठीक है, जरा बताओ सी ड्रैगन क्या है? ये सी ड्रैगन 2022 सी ड्रैगन ये एक एक्सरसाइज है। 6 नेशंस टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये कौन है? ये पहले से ही क्वाड के मेंबर हैं, जो कि एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का यहाँ पे दबदबा बना रहे और चाइना की प्रेजेंस को काउंटर किया जा सके, पहला। फिर देखें तो पैसेज एक्सरसाइज, ये पैसेज एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था। किन के द्वारा? ये बताओ। मुझे कंट्रीज से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंट्रीज के शिप से इंटरेस्ट, और वो भी खासकर इंडिया के से। पैसेज एक्सरसाइज याद रखना, अभी रिसेंटली अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के द्वारा, इनकी नेवीज के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इंडिया की तरफ से आपको याद रखना है INS इंडियन नेवल शिप कोची ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है बनेगा, जो याद रखना है। ठीक है, अरेबियन सी में किसके द्वारा पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? इंडिया ने मिलकर, इंडिया एंड रशिया में, और इंडिया की तरफ से INS कोची ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चलो ठीक, फिर आ जाते हैं आगे। अगला बताओ पश्चिम लहर, इसको एक और नाम से जानते हैं XPL 2022। इस एक्सरसाइज को, पश्चिम लहर को, अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था। क्या बता सकते हैं किन के द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 20 दिन की ये एक्सरसाइज है। ठीक है, और क्या नाम रहेगा? पश्चिम लहर। और कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्रिस्कॉन या फिर इसको जरकॉन भी बोलते हैं। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस कंट्री की? रशिया की। ब्रह्मोस की बात करें, ये किसका जॉइंट वेंचर है? इंडिया एंड रशिया का।
पहली कंट्री जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज कर रही है इंडिया से वो है फिलीपींस। ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन और ही बता दो इसके साथ 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 कि एरो 3 ब्लास्टिंग मिसाइल किस कंट्री की है? इजराइल की, एरो 3 के नाम से। ठीक है, एरो 3 के नाम से। फिर अगर पूछूं ईस्टर्न ब्रिज, ये एक्सरसाइज किन के द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी अलॉन्ग विद ओमान। ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान एंड इंडियन एयरफोर्स, मतलब इंडिया एंड ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और कहाँ पर? राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, जोधपुर एयर स्टेशन पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, मिलेन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। 11th एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का, मिलेन एक्सरसाइज का। ठीक है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इसकी एक थीम थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, CCC क्या थी? बताया था मैंने आपको, कैमरेडी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन, ये आपकी थीम थी मिलेन एक्सरसाइज की, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, हवासोंग 12, नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। इनडायरेक्टली पूछ लेंगे हवासोंग किसकी है? नॉर्थ कोरिया की। फिर वो पहली एशियन कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने नाटो की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को ज्वाइन किया या उस काउंसिल को ज्वाइन किया? वो है साउथ कोरिया। रीजन बीइंग कि नॉर्थ कोरिया एंड चाइना कंटिन्यूसली साइबर अटैक्स कर रहा था साउथ कोरिया पे, इसीलिए वो पहली एशियन कंट्री बन गई टू ज्वाइन नेटो साइबर सिक्योरिटी। फिर बात करें, जरा बताओ, खैबर शेकान की। खैबर शेकान ये मिसाइल किस कंट्री की है? खैबर शेकान ये है ईरान की। ईरान की एक्सरसाइज का नाम है खैबर शेखान। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन किन के बीच में हुई थी? इंडिया एंड जापान के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। 3rd एडिशन था इस एक्सरसाइज का। बेलगाम कर्नाटका में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड 3rd एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इंडिया एंड जापान के बीच में। फिर आ जाता है सिलिनेक्स, ये एक्सरसाइज थी श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। 9th एडिशन था इस एक्सरसाइज का और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। चलो एक चीज और, जैसे 9th एडिशन इंडिया में हुआ तो याद रखना इसका 8th एडिशन अगर पूछ ले तो वो श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा कवच 2.0 या फिर सुरक्षा कवच 2। ये जो है ना अग्निबाज, इंडियन आर्मी का एक डिवीजन है, वो है अग्निबाज डिवीजन। उनके द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया कि अगर फ्यूचर में कोई भी आपका टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। इस एक्सरसाइज में आपके काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब डिस्पोजेबल टीम्स, इन सब ने पार्टिसिपेट किया इस सुरक्षा कवच 2.2 में, जो कि अग्निबाज डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया गया पुणे महाराष्ट्र में। फिर आ जाता है डस्टलिक। डस्टलिक एक एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराई गई। 3rd एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 22 से लेके 31 मार्च के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया और लोकेशन कहाँ रहेगी? उज्बेकिस्तान में ही एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था और ये 3rd एडिशन है। फिर आ जाता है कोल्ड रिस्पॉन्स। कोल्ड रिस्पॉन्स ये एक्सरसाइज है नाटो के द्वारा कंडक्ट कराई गई। हम जानते हैं अब नाटो भी एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ रशियन अटैक कर दिया यूक्रेन पे, एंड वो सारी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता ही होगी। ठीक है, तो नेटो के द्वारा, एंड ये कहाँ पर हुई थी? नॉर्वे में। ठीक, चलिए फिर अगर आपसे पूछा जाए, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो,
डेफ एक्सपो 12th एडिशन 2022 का कहाँ पे होना था जो कि पोस्टपोन हो गया। 10 से 14 मार्च के बीच में एक्सरसाइज होनी थी, ये एक्सपो होना था डिफेंस एक्सपो। इसको एक्सपो पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम की वजह से इसको वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो कहाँ होना था ये डिफेंस एक्सपो 12वां एडिशन 2022 में, ये होना था गांधीनगर में। ठीक है, थीम क्या थी? और गुजरात में, गांधीनगर का है गुजरात में। फिर थीम याद रखना, थीम क्या थी? इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आई रिपीट, इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर, जिसमें बताया कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 12.3% से डिक्लाइन कर गई है फॉर द टाइम पीरियड 2011 से लेकर 2019 के बीच में। नेक्स्ट याद रखेंगे BRO के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल कंस्ट्रक्ट की, कहाँ पर? शिंकुला पास पे। पास का मतलब ही ला होता है या ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश से लद्दाख। देख रहे हैं आप कैसे मैं वन लाइनर नोट्स बना रहा हूँ। मैं आपको ऐसे ही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे ही वन लाइनर नोट्स बनाएं, आप ही की हेल्प होगी। फिर पहला, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ से इनॉग्रेट किया गया? इसको गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। अगर याद हो, गुजरात के सूरत में पहला स्टील स्लैग रॉड, गुजरात गांधीनगर में पहला स्टील स्लैग रॉड बनेगा और पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप गांधीनगर गुजरात। गुजरात की बात कर रहे हैं तो WHO सेटअप करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पर? जामनगर में। जामनगर भी कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक, इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, किसके द्वारा? बिलिटी इलेक्ट्रिक के द्वारा ये सेटअप किया गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट। ऑलराइट, चलो इसी के साथ बताओ फिर वो पहला स्टेट कौन सा बना जिन्होंने इंस्टॉल किया एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर को इंस्टॉल करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बनी? राजस्थान। नेक्स्ट बताओ, वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका फॉरकास्ट किया था 2022 के लिए कि जो ग्लोबल ग्रोथ होगी ना वो होगी 4.1%, लेकिन अब उसको स्लैश करके कम कर दिया गया है 3.2% पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द ग्लोबल ग्रोथ बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 2022 इज 3.2% नाउ। ऐसे ही IMF की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी दिया था एक ग्लोबल फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 23, वो था 8.2% का। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, ज़रा बताओ 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 कौन सी है? 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वो है आपकी INS बशीर। ठीक है, 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। फिर एक हम बात करते हैं, मैंने आपको कई बार होमवर्क भी दिया है, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो कि नेटो के द्वारा लॉन्च की गई थी, एस्टोनिया में इसको कराया गया था। एक्सरसाइज क्या नाम रहेगा उस एक्सरसाइज का? वो है लॉक्ड शील्ड्स। ये एक्सरसाइज का नाम है साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस सिक्योरिटी एक्सरसाइज, नेटो के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। और कहाँ पर? एस्टोनिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ल्ड अर्थ डे बताओ कब है? वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है आपका। ठीक, UN चाइनीज लैंग्वेज डे कब होता है? 20 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब होता है? 21 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब होता है? 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।